गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारे दूसरे पार्ट का रिवीजन देखने वाले हैं। हमारा दूसरा पार्ट है निश्चय। इस पार्ट का जो है हम रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट है निश्चय, इस पार्ट में हमें जो है बताया गया है कि धर्म और न्याय का महत्व इस पार्ट में हमें बताया गया है। और इस पाठ को समझने के बाद, इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद जो है हमें जो है ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है अपना जो चरित्र है, अपना जो व्यवहार है वो अच्छा बनाना चाहिए और हमारे अंदर जो है अच्छे संस्कार भी जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आएंगे। तो देखिए, ये जो पाठ है, इस पाठ में जो है हमें बताया गया है कि कुछ समय पहले की एक बात है कि जो है वाराणसी नगरी में जो है राजा ब्रह्मदत्त रहा करते थे। उस राजा का नाम क्या था? जी हाँ, ब्रह्मदत्त। ठीक है, वो रहा करते थे और वो जो है बड़े ही दूरदर्शी, सहृदयी और न्यायप्रिय राजा थे और अपनी प्रजा के जो सुख दुख है उसका पूरा पूरा ध्यान वो जो है रखा करते थे और सभी लोग जो है उनसे खुश थे, क्योंकि जो है वो सभी लोगों का क्या है, दुख दर्द का ख्याल रखते थे, सभी के जो है सुख दुख का पूरा ध्यान रखा करते थे। और राजा ब्रह्मदत्त की तारीफ करते हुए वो जो लोग हैं वो नहीं थकते थे। लेकिन राजा ब्रह्मदत्त को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि उन्हें उनके अवगुणों से क्या कर सके, जी हाँ, परिचित करा सके। और जो है इसी बात के लिए जो है एक दिन क्या हुआ, राजा ब्रह्मदत्त जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो है अब जो है वेश बदल कर जो है अपना वेश बदल कर जो है वो निकल पड़े हैं। और उन्होंने हर प्रांत में, हर राज्य में जो है जाकर लोगों से पूछताछ की कि ये जो राजा ब्रह्मदत्त है वो कैसे राजा है। तो सभी लोगों ने जो है उन्हें एक ही उत्तर दिया। क्या दिया? कि राजा ब्रह्मदत्त जो है बहुत ही दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा है और इनके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं है। अब ये सभी बात सुनकर जो है राजा ब्रह्मदत्त को बहुत क्या हुई, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई और फिर भी जो है उन्हें जो है उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लेकिन अभी भी उन्होंने जो उनकी तलाश है वो खत्म की क्या? जी नहीं, वो फिर जो है हिमालय की ओर जो है घूमते घूमते निकल पड़े हैं और चलते चलते जो है वो महात्मा बोधिसत्व के आश्रम के पास जा पहुंचे हैं। और अब जब आश्रम के पास गए तो वो थक गए थे, तो वो जो है राजा ब्रह्मदत्त आश्रम में चले गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर महात्मा बोधिसत्व को जो है श्रद्धापूर्वक जो है प्रणाम किया और चुपचाप जो है एक कोने में जाकर बैठ गए। अब जो है महात्मा बोधिसत्व यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये राजा ब्रह्मदत्त है और ये महात्मा बोधिसत्व है। और अब जो है जो राजा ब्रह्मदत्त थे उन्हें जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, भूख और प्यास लगी थी। तो जो है महात्मा बोधिसत्व ने उन्हें जंगल के पके हुए स्वादिष्ट और मीठे फल दिए। अब जो है बोधिसत्व से जो है महात्मा बोधिसत्व से राजा ब्रह्मदत्त ने पूछा कि ये जो फल है इतने मधुर यानी मीठे और स्वादिष्ट कैसे हैं, इसका क्या कारण है, उन्होंने ये पूछा है। अब जो है राजा ब्रह्मदत्त ने जो है उनकी बात सुनी। राजा ब्रह्मदत्त जो है की बात सुनकर जो है बोधिसत्व जो है मुस्कुराने लगे हैं और उन्होंने जो है कहा कि इस राज्य का जो राजा है वो क्या है, धर्म और न्याय के अनुसार जो है चलता है, राज करता है। इसलिए जो है ये जो फल है क्या है, मीठे। अगर राजा अन्यायी क्रूर हो तो जंगल के फल के अंदर से जो है वो और जो मधु होता है, शहद होता है,
वो भी, और शक्कर, यहाँ तक कि शक्कर भी जो है कड़वे हो जाते हैं। ऐसा जो है महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त से कहा है और उनके अंदर का स्वाद खत्म हो जाता है। अब जो है ये बात सुनने के बाद जो है आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र है ये भी क्या है, कमजोर हो जाता है अगर राजा सही नहीं है। तो ये सब बात सुनने के बाद जो है महात्मा बोधिसत्व की बात सुनने के बाद जो है राजा बहुत ही बिल्कुल क्या रहे, शांत रहे और उन्होंने जो है अपने दिल में ये ठान लिया कि जो है वो महात्मा बोधिसत्व की बातों को क्या करेंगे, परखेंगे। ठीक है, अब उन्होंने जो है अपनी राजधानी वापस आने के बाद जो है जानबूझकर जो है अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना क्या है, प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। और कुछ समय बाद जो है फिर से वो जो है महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में गए हैं और उन्होंने जो है महात्मा बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप जो है एक ओर जाकर बैठ गए हैं। फिर से जो है बोधिसत्व ने उन्हें क्या है, जंगल के पके हुए फल दिए। अब जो है राजा ब्रह्मदत्त ने जो है वो फल खाए हैं और वो फल जो है अब उन्हें स्वादहीन, वो तो कुछ भी उसके अंदर स्वाद नहीं है, या तो फिर वो कड़वे दिखाई पड़ रहे हैं खाने में। तो उन्होंने जो है इसका कारण जो है महात्मा बोधिसत्व से पूछा। तो महात्मा बोधिसत्व ने कहा कि अगर राजा अत्याचारी अन्यायी हो तो जो है उसका प्रभाव जंगल के फल के ऊपर भी क्या है, पड़ता है और उसके साथ ही जो कंदमूल है या दूसरी जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी जो है इसका असर पड़ता है। अब ये बात सुनने के बाद जो है ब्रह्मदत्त ने कहा कि ये जो बात है इसका तात्पर्य ये है, जो है ब्रह्मदत्त ने जो है महात्मा बोधिसत्व से पूछा कि मुझे जो है आप विस्तार में बताइए इसका क्या मतलब है। तो जो है महात्मा बोधिसत्व ने कहा कि बेटा, जब तुम्हें ये क्या, आपने कभी जो है गायों का झुंड देखा है क्या? आपने भी देखा है। देखिए गायों का जो झुंड होता है नदी पार करते समय, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा गायों के झुंड का। महात्मा बोधिसत्व ने जो है राजा ब्रह्मदत्त को जो है गायों के झुंड का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर गायों के झुंड में सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल दे तो पीछे चलने वाली गाय भी क्या है, अपना मार्ग बदल लेती है। इसी का प्रकार जो है राजा अपने राज्य का क्या होता है, नेता होता है। और अगर वो जो है गलत आचरण करे और जो है अधर्म को अपनाए तो उसकी प्रजा भी क्या है, उसी रास्ते पर चलने लगती है। ऐसा जो है महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त से को कहा है। अब जो है बोधिसत्व का जवाब पाकर जो है जो ब्रह्मदत्त जो राजा थे, राजा ब्रह्मदत्त, उनकी जिज्ञासा जो है शांत हो गई है और उन्होंने जो है फिर अपने बारे में जो है महात्मा बोधिसत्व को बताया कि मैं ही क्या है, इस नगर का राजा हूँ और मेरे ही कारण ये जो फल है मीठे और कड़वे, फिर बाद में जो है कड़वे हो गए हैं। लेकिन अब मैं ये निश्चय करता हूँ कि ये जो कड़वे फल है इनको जो है फिर से मैं क्या करूँगा, मीठे करूँगा। ऐसा जो है महात्मा बोधिसत्व से जो है राजा ब्रह्मदत्त ने कहा है और ये भी कहा कि फिर से जो है दोबारा कभी भी ये जो फल है इन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। ये कहकर जो है राजा ब्रह्मदत्त जो है जो राजा ब्रह्मदत्त ने जो है बोधिसत्व को जो है आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक जो है प्रणाम किया और जो है राजधानी आकर जो है उन्होंने जो है न्यायपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इस पाठ में का जो अभ्यास कार्य है वो देखिए। पहले तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, तलाश यानी क्या, खोज, अवगुण यानी दोष, परिचित यानी जाना पहचाना, श्रद्धापूर्वक यानी क्या, आदर के साथ, वत्स यानी क्या, बेटा, मधुर यानी मीठा, मंदमन यानी क्या, धीरे धीरे, क्रूर यानी हिंसक कार्य करने वाला या बुरा, मधु यानी शहद, संपूर्ण यानी पूरा, विश्वास यानी क्या, जी हाँ भरोसा, पश्चात यानी बाद में, मार्ग यानी रास्ता, जिज्ञासा यानी क्या, जानने की इच्छा। अब देखिए अभ्यास कार्य। ठीक है, हम ये जो है पाठ का रिवीजन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभ्यास कार्य में देखिए कहानी की बात से नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक और लिखित प्रश्न है। मौखिक जो है आपको जो है
आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और लिखित जो है आपके बुक में लिखना है। जिसने नहीं लिखे वो लिखकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए राजा ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? बताइए राजा ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? जी हाँ, वाराणसी नगरी के राजा थे, है ना। तो पूरे वाक्य में लिखना है आपको, राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी नगरी के राजा थे। आगे देखिए, चलते चलते राजा ब्रह्मदत्त किसके आश्रम में पहुंचे? बताइए। जी हाँ, महात्मा बोधिसत्व के। आप पूरे वाक्य में लिखिए, चलते चलते राजा ब्रह्मदत्त महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे। आगे देखिए, राजा ब्रह्मदत्त को कैसे व्यक्ति की तलाश थी? बताइए। जी हाँ, राजा ब्रह्मदत्त को जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके। आगे देखिए, लिखित से पहला प्रश्न है, महात्मा बोधिसत्व ने फलों के मीठे होने का क्या जो है कारण बताया है? तो देखिए, महात्मा बोधिसत्व ने फलों के मीठा होने का कारण बताया कि राजा धर्म तथा न्याय के अनुसार शासन करता है तो जो है फल मीठे होते हैं, ना। तो देखिए, महात्मा बोधिसत्व ने फलों के मीठा होने का कारण राजा का धर्म तथा न्याय के अनुसार शासन करना बताया। आगे देखिए, राजा ब्रह्मदत्त ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना क्यों प्रारंभ कर दिया? बताइए। देखिए, राजा ब्रह्मदत्त ने जो है बोधिसत्व के कथनों को परखने के लिए जो है अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया है ना। आगे देखिए, महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त की जिज्ञासा को किस प्रकार शांत किया? बताइए, महात्मा बोधिसत्व ने जो है राजा ब्रह्मदत्त की जिज्ञासा को किस प्रकार शांत किया? देखिए, और महात्मा बोधिसत्व ने जो है राजा ब्रह्मदत्त को जो है एक उदाहरण देकर कहा कि जो है नदी पार करते समय गायों के झुंड में यदि आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल दे तो पीछे चलने वाली गाय भी अपना मार्ग बदल लेती है। इसी प्रकार अगर राजा गलत आचरण करे तो क्या है, और अधर्म को अपनाए तो जो है प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। ये जो है बताया है महात्मा बोधिसत्व ने, और इस प्रकार जो है राजा ब्रह्मदत्त की जिज्ञासा शांत हो गई। आगे का प्रश्न है कि राजा ब्रह्मदत्त ने अंत में क्या निश्चय किया? बताइए, राजा ब्रह्मदत्त ने अंत में क्या निश्चय किया है? जी हाँ, राजा ब्रह्मदत्त ने जो है निश्चय किया कि वे कड़वे फलों को क्या करेंगे, पुनः मीठा करेंगे और कभी भी उन्हें कड़वा नहीं होने देंगे। ये जो है इस प्रकार से ये पाठ है। इसके आगे का जो भाग है, जो आगे का हम रिवीजन करने वाले, वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।